हेलो। 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 आवाज़ आ रही है? ओके। आज जो है टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक पहला नियम जो होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो यहां से हम लोग फिगर से समझेंगे कि क्या कैसे होता है। तो ये जो है प्रकाश का सोर्स है, जहां से एक किरण एक समतल दर्पण पर पड़ती है। कहां पे पड़ती है? एक समतल दर्पण पर पड़ती है और यहां पर पड़ने के बाद वो परावर्तित हो जाती है। ये आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण बोलते हैं और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं और आपतित किरण को इंग्लिश में इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये मेरा आपतन बिंदु को ओ से दर्शाया जाता है। ये मेरा कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु है। कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु है। ठीक है। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं और दर्शाते हैं एन से। किससे दर्शाते हैं? एन से दर्शाते हैं। क्लियर हो गया? जहां से ये देखिए, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि एंगल आई एंगल आर के क्या होते हैं? बराबर। एंगल आई बोले तो इसको हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। कौन कोण बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। और एंगल आर को परावर्तन कोण बोलते हैं। कौन कोण बोलते हैं? परावर्तन कोण। ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो दो नियम होते हैं। सेव नहीं किए, बंद कीजिए। बुलाइए जाते हैं तो ये कामे गड़बड़ कर